वाह, कसम तराजू के चुंबक की। खुली हवा में सांस लेने का मजा ही अलग है। सही कहा घोंचू, पर हम दोनों का तो ठीक है, लेकिन सेठ जी को तो जेल में ही पड़े रहना चाहिए था। अरे कल मुँहो, ऊपर वालों ने शक्ल अकल नहीं दी तो कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। हे भगवान, ना जाने कब इन बेवकूफों से मेरा पीछा छूटेगा। जेल में मुझे तेरी कुटाई देखने में बड़ा मजा आया। अरे रे 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 सेठ जी, आप तो हमारी बात पूरी सुने बिना ही 5G की स्पीड से भड़क गए। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दोनों तो कहीं भी पत्थर तोड़कर खा लेंगे, पर आपको कौन संभालेगा? जेल में कम से कम खाना तो गारंटी के साथ मिलता था। यहाँ तो अगले घंटे में क्या खाएंगे उसका भी ठिकाना नहीं है। भोंदू, तेरे दिमाग का नेटवर्क सच में कवरेज एरिया से बाहर हो गया है। अरे सेठ जी काम क्यों करेंगे? हैं? सेठ जी क्यों ना अब बाबा बन जाए। अब लोग पैर भी छुएंगे और पैसा भी देके जाएंगे। अरे चुप हो जा नमूनो, बिल्कुल चुप। अब चलो यहाँ से। झोलामल गुस्से में इतना बोलते हुए शहर की ओर चल दिया और उनके पीछे घोंचूराम और भोंदूराम भी हो लिए। काफी दूर पैदल चलने के बाद आखिरकार वो तीनों शहर के एक बाजार में पहुंच चुके थे, जहां कई सारी दुकानें थी। तीनों काफी थक चुके थे। फिर भोंदूराम हांफते हुए कहता है, सेठ जी, भूख के मारे पेट के चूहे भी कूद कूद के मर चुके हैं। क्यों ना कुछ नाश्ता कर लिया जाए? हाँ सेठ जी, भोंदू ने मस्त आइडिया दिया है। अच्छा, तुम दोनों को नाश्ता करना है ना? तो चलो आओ मेरे साथ। झोलामल चाचा पास की ही एक जलेबी की दुकान पर पहुंचे, जहां स्वादिष्ट और गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी, जिन्हें देखकर घोंचू और भोंदू के मुंह से लार टपकने लगी। आओ आओ, दुकान के बगल में खड़े हो जाओ और इत्मीनान से जलेबी की महक लो। दोनों आंखें बंद करके स्वादिष्ट जलेबियों की महक लेने लगे। फिर झोलामल चाचा ने कहा, हाँ बहुत अच्छे, अब भरपेट पानी पियो। दोनों ने दुकान पर रखा हुआ पानी भर पेट पिया। फिर झोलामल चाचा ने कहा, देखा, तुम दोनों का मन भी भर गया, पेट भी भर गया और पैसे भी नहीं लगे। मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करोगे। अरे वाह भैया वाह, पेट भरने की इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी हमने तो पहली बार देखी। अरे ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये है टेक्नोलॉजिया। जलेबी वाले को ज्ञान देने के बाद झोलामल चाचा बाजार का जायजा लेने आगे बढ़े। तभी भोंदूराम ने कहा, सेठ जी, कुछ नया धंधा पानी सोचिए, वरना हम तीनों को इस नए शहर में भूखा मरना पड़ेगा। भोंदूराम बोल ही रहा था कि तभी सेठ जी के कान में एक आवाज पड़ी, जो कि पास ही के एक दुकान से आ रही थी। आइए आइए, 100 का माल मात्र 10 रुपए में, 10 का माल 1 रुपए में। आइए लूट ले जाइए, हर माल 10 रुपए का हर माल। आइए आइए आइए। कमाल है सेठ जी, अपने धंधे में 1 का माल 10 रुपए में और 10 का माल 100 रुपए में बेचते थे, तब मुनाफा आता था। और ये बेवकूफ इसका उल्टा कर रहा है। बर्बाद होने का अच्छा तरीका खोजा है इसने। झोलामल चाचा उसका साइन बोर्ड देखकर मुस्कुराते हुए कुछ सोच रहे थे। उनके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी। बर्बाद होने का नहीं, करारा धंधा करने का तरीका खोजा है इसने। शहर की चमक धमक देखने के बाद तीनों एक गांव की ओर बढ़ने लगे। सेठ जी, हम लोग पूरा शहर बाजार छोड़कर इस गांव की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या बैल की जगह हम दोनों हल चलाएंगे? अरे नहीं बैल बुद्धि, मुझे एक बहुत ही शानदार धंधा सूझा है जो गांव में टनाटन चलेगा। तुम लोग देखते जाओ, हम लोग देखते ही देखते माला माल हो जाएंगे। हाँ। पिछली बार माला माल होने के चक्कर में हो गए थे कंगाल, अब देखना है आगे अपना क्या होगा हाल। तीनों बातें करते हुए गांव की पगडंडी पकड़े आगे बढ़ गए। अगले दिन
झोलामल चाचा गांव वालों से बात कर रहे थे। अरे दूध वाले भैया, तनिक हमको एक बात तो बताइए। आपके इस सुंदर से गांव में अगर धंधा करना हो तो किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है? चाचा जी, वैसे तो हमारा गांव हर चीज से संपन्न है, अनाज, फल, फूल, सब्जी, दूध सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो है कम पैसे में चटपटा स्वाद वाला खाना, जैसा शहर में मिलता है। मिलता यहाँ भी है पर महंगा बहुत है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? क्या आपके घर में औरतें स्वादिष्ट चटपटा खाना नहीं बनाती हैं? अब का बताएं आप लोगन को, जब से ही नए जमाने की बहू लोग आई है तब से मामला अलग हो गया है। दिन भर मोबाइल पे रील पे रील देखती है और बस वही बनाती है। खाने में दाल और लौकी मिल जाए वही बहुत है। ओ हो, अब आप लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। अब खैर, आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आप लोगों को स्वादिष्ट भोजन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ। इतना बोलकर झोलामल चाचा वहां से चल दिए। फिर रास्ते में उन्होंने घोंचूराम और भोंदूराम से कहा, बिल्कुल समझ गए सेठ जी, लोग मोबाइल ठीक करने की दुकान खोलते हैं, हम यहाँ मोबाइल खराब करने की दुकान खोल सकते हैं। धंधा करने के लिए ये जगह एकदम सटीक है। तुम दोनों कुछ समझे? हम यहाँ किस चीज का धंधा कर सकते हैं? हाँ? बिल्कुल समझ गए सेठ जी, लोग मोबाइल ठीक करने की दुकान खोलते हैं, हम यहाँ मोबाइल खराब करने की दुकान खोल सकते हैं। अरे तुम महामंद बुद्धि ही रहोगे। मेरा प्लान है, हम यहाँ 1 रुपए की गोभी बिरयानी का ठेला लगाएंगे, समझे? आए 1 रुपए की गोभी बिरयानी? तब तो हमें चावल के दाने गिन के देने पड़ेंगे, और घोंचू को तो 10 के बाद गिनती भी नहीं आती। अरे चावल के दाने गिनकर नहीं, भर प्लेट स्वादिष्ट बिरयानी मिलेगी। तो इतना घुमा फिरा कर क्या बोलने की जरूरत है सेठ जी? साफ साफ क्यों नहीं कहते? आपको दानी धर्मात्मा बनकर दान पुण्य करना है और अपने पाप धुलने हैं। अरे मैं दान करने के मूड से नहीं, धंधा करने के मूड से इस नए गांव में आया हूँ। अब इसलिए मैंने जमानत के लिए अपने बैंक का एक भी पैसा नहीं निकाला। तुम लोग आओ मेरे साथ और देखो मेरे दिमाग का कमाल। दोनों फिर झोलामल चाचा के पीछे पीछे चल पड़े। अगले दिन तीनों गांव के ही एक साइन बोर्ड बनाने वाले पेंटर की दुकान पर खड़े थे। फिर झोलामल चाचा ने पेंटर से कहा, अरे पेंटर बाबू, अब हमें एक बोर्ड बनवाना है जिसमें बड़े बड़े और साफ साफ शब्दों में लिखा हो, गर्मा गर्म चटपटी 1 रुपए की गोभी बिरयानी। पहले तो पेंटर भी चौंक गया, फिर उसने कहा, बन जाएगा चाचा जी, मगर पूरे 200 रुपए लगेंगे। अब पैसे की चिंता नहीं है, पर पहले सुन तो लो उसमें पूरा लिखना क्या है। बाकी की बात झोलामल ने पेंटर के कान में बताई। फिर पेंटर ने कहा, हो जाएगा चाचा जी, आपका लाकर अपना बोर्ड ले जा सकते हैं। तीनों वहां से चले गए। इसी तरह झोलामल चाचा ने एक सस्ता सा ठेला लिया। फिर बर्तन की दुकान पर बिरयानी बनाने वाले बर्तन, और सबसे आखिर में बिरयानी बनाने के लिए राशन की दुकान से कच्चा माल और मंडी से सब्जियां, सब सामान लेकर तीनों एक घर पहुंचे, जिसे झोलामल चाचा ने पहले ही ले रखा था। अगले 2 दिन बाद झोलामल चाचा का चमचमाता ठेला गांव के चौराहे पर लग चुका था। बड़े से साइन बोर्ड पर लिखा था, 1 रुपए की स्वादिष्ट चटपटी गोभी बिरयानी। उसके नीचे भी कुछ लिखा था जो साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। उधर झोलामल चाचा घोंचूराम और भोंदूराम से बोल रहे थे, तुम दोनों को मैंने बिरयानी बनाने का पूरा तरीका अच्छे से समझा दिया है। अब इस बार कोई भी गड़बड़ मत करना, समझे? अब तुम दोनों लगन से ऐसी गोभी बिरयानी बनाओ कि बस गांव वाले दीवाने हो जाएं, दीवाने। आप टेंशन ना लो सेठ जी, हम दोनों आग लगा देंगे आग। फिर दोनों ने गैस पर बड़ी सी हांडी चढ़ाकर बिरयानी बनाना शुरू किया। हांडी में पहले गया स्वाद का मेल सरसों का तेल, फिर गए सबसे निराले गरम मसाले, फिर गई परम सुंदरी प्याज। अब इन सबको पकने देंगे ईमानदारी से।
लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद घोचूराम और भोंदूराम ने मिलकर स्वादिष्ट बिरयानी तैयार करके ठेले पर सजा दी। उसकी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। फिर झोलामल चाचा ने कहा, अरे वाह मेरे पैदाइशी हलवाइयों, बिरयानी की महक से ही पता चल गया है, बड़ी ही लजीज बनी है। कुछ ही देर में बिरयानी की महक से गांव वाले ठेले के पास जमा होने लगे। फिर एक आदमी ने आगे आते हुए कहा, मुझे तो सचमुच अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में 1 रुपए की बिरयानी मिलती है? अरे हाँ भाई, ये बिल्कुल सच है। अपना नाम बताइए और 1 रुपए में स्वादिष्ट चटपटी बिरयानी खाइए। 1 रुपए की गोभी बिरयानी सुनकर गांव वाले टूट पड़े बिरयानी खाने। अरे भैया, अब हमका भी दे दो 1 प्लेट बिरयानी। अरे भैया, हमें दे दो ना पहले 1 प्लेट भर के। अरे मुझे तो 1 नहीं, 5 नहीं पूरे 10 प्लेट बिरयानी खानी है। हट जाओ तुम सब। अरे आराम से भाइयों, बारी बारी से पैसे दो, अपना नाम बताओ और बिरयानी खाओ, सबको मिलेगी। हाँ, घबराओ मत। 50 किलो चावल की बिरयानी देखते ही देखते दोपहर तक खत्म हो गई। फिर झोलामल चाचा ने आज का हिसाब जोड़ना शुरू किया। 10, 20, 50, 80 और ये पूरे 110। हमने आज कुल 110 प्लेट बिरयानी बेची। पूरे 110 रुपए। वाह हे माता लक्ष्मी, हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। उनकी बातें सुनकर घोचूराम और भोंदूराम अपना सिर खुजाने लगे। फिर भोंदूराम ने कहा, सेठ जी, आपने 1100 का माल 110 रुपए में बेचा है। अब आज मुझे तो लगता है आपके दिमाग का पेंच ढीला नहीं हुआ, बल्कि खुलकर कहीं गिर गया है। अरे हट, तुम दोनों को बाद में पता चलेगा कि हमने क्या मैदान मारा है। अब अच्छा, बस अब फटाफट ठेला बढ़ाओ और कमरे पर चलो। आगे आगे झोलामल चाचा और पीछे पीछे ठेला ठेलते हुए घोचूराम और भोंदूराम घर की ओर लौट रहे थे। अगले दिन 1 रुपए की बिरयानी का ठेला फिर लग चुका था। गांव के कई सारे लोग बड़े चाव से बिरयानी का मजा लेते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अरे वाह भैया, ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी तो हम अपने जीवन में पहली बार खाए हैं। हाँ, अरे सेठ झोलामल चाचा तो हमारे गांव में भगवान होके आ गए हैं, जो इतनी स्वादिष्ट बिरयानी इतने सस्ते में दे रहे हैं। हाँ भैया, सही कहा। बस नाम लिखाओ, 1 रुपए दो और स्वादिष्ट बिरयानी के मजे लो। सभी झोलामल चाचा और उनकी 1 रुपए वाली बिरयानी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन किसी का ध्यान 1 रुपए की बिरयानी के साइन बोर्ड की तरफ नहीं जा रहा था। कुछ तो छोटे शब्दों में भी लिखा था उन बड़े शब्दों के नीचे। धीरे धीरे झोलामल चाचा को बिरयानी बेचते हुए 1 महीना हो गया। अब तक गांव के लोगों को 1 रुपए की बिरयानी खाने की आदत लग चुकी थी। एक दिन जब गांव के कई लोग चाव से बिरयानी खा रहे थे, तभी झोलामल चाचा बोल पड़े। हाँ तो भाइयों, अब आपको हमारी दुकान से बिरयानी खाते हुए 1 महीने पूरे हो गए। अब कुछ हिसाब किताब की बात कर ली जाए। कैसा हिसाब किताब झोलामल चाचा? अरे बिरयानी का हिसाब, और क्या। झोलामल चाचा की बात सुनकर सभी चौंकते हुए बोले, बिरयानी का हिसाब? हम तो रोज 1 रुपए नगद देकर बिरयानी खाते हैं, अब फिर कैसा हिसाब? झोलामल चाचा ने ठेले पर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, लगता है आप लोगों ने बिरयानी का बोर्ड ध्यान से नहीं पढ़ा। सभी ने बोर्ड की तरफ ध्यान से देखा, जिसमें छोटे शब्दों में लिखा था, 1 रुपए की नगद बिरयानी खाइए और बाकी 49 रुपए खाते में लिखा कर जाइए। पढ़ लिया अब आप सबने? 1 रुपए की नगद बिरयानी खाइए, बाकी 49 रुपए खाते में लिखा कर जाइए। अब सभी का तो खाता चालू था यहाँ, और सभी ने पूरे महीने बिरयानी खाई है। फिर झोलामल चाचा ने डायरी निकाली और उसमें देखते हुए बोलने लगे, लल्लन भैया, अब आपने 1400 रुपए की बिरयानी खाई। कल्लन भैया, आपने 2000 की। ओ दीना, 2600 की। ऐसे सभी के हिसाब हैं। हाँ, अपना अपना हिसाब सुनकर सभी के गले में बिरयानी फंसी रह गई।
तभी सब बारी बारी गुस्से में बोलने लगे। अरे ये तो सरासर बेईमानी है। तुमने तो हमका बेवकूफ बनाया है। हाँ, ये बेईमानी है। हम पुलिस के पास जाएंगे। हाँ हाँ, तुम तीनों का इलाज पुलिस ही करेगी। अरे भैया, इसमें बेईमानी कैसी? बेईमानी तो तब होती ना जब मैंने अपने बोर्ड पर ये बात लिखी ना होती। अब बोर्ड छोटा था तो मैंने छोटा लिखवाया। वैसे भी 1 रुपए की बिरयानी सबको लिखी हुई नजर आ गई, मगर नीचे लिखी हुई पैसों की बात किसी के नजर नहीं आई। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने के कारण वहाँ पुलिस वाले भी आ गए, मगर जब उन्होंने भी पूरा माजरा समझा तो वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए। कुछ दिनों तक झोलामल और गांव वालों का झगड़ा यूं ही चलता रहा। घोंचूराम और भोंदूराम लोगों के यहाँ रोज जाकर पैसे की वसूली करते और लोग उन्हें पैसे देने से मना करते। झोलामल चाचा ने गांव वालों को कोर्ट केस करने तक की धमकी दे डाली थी। जब मामला कहीं से भी नहीं सुलझा तब आखिरकार मामला डीएम साहब के पास पहुंचा। डीएम साहब ने गांव वालों का और झोलामल चाचा का बयान बड़े ध्यान से सुना और फिर गंभीरता से सोचने के बाद बोले, दोनों पक्ष का बयान सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि झोलामल जी ने अपने साइन बोर्ड पर नियम और शर्तें तो लिख रखी थी, लेकिन उन्हें पहली नजर में पढ़ पाना आसान नहीं था। ऐसी स्थिति में इसे एक भ्रामक प्रचार समझा जाएगा, इसलिए झोलामल को ग्राहक द्वारा पूरा भुगतान नहीं मिल सकता। हाँ, लागत दर और मेहनताने पर उनका अधिकार कायम समझा जा सकता है। आप लोगों ने 1 रुपए की बिरयानी के नाम पर बिरयानी खाना तो शुरू कर दिया, मगर लालच के चलते अपनी समझदारी का परिचय नहीं दिया कि ये आज की महंगाई के दौर में संभव नहीं। किसी भी खाद्य सामग्री या उत्पाद को खरीदने या इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में जानना और समझना ग्राहक का भी कर्तव्य है। आप सभी को बिरयानी का पूरा मूल्य ना सही पर 1000 पूरे माह के राशन की लागत के तौर पर झोलामल जी को देना होगा। डीएम साहब के आदेश पर सभी गांव वालों को झोलामल चाचा को 1,000 रुपए देने पड़े। डीएम ऑफिस से लौटते हुए झोलामल चाचा गांव वालों से मिले पैसों को गिनते हुए बोले, चलो भागते भूत की लंगोटी ही सही, अब लंबा मुनाफा ना सही, लागत और मेहनताना तो वसूल हो गया। मगर सेठ जी, आपका भांडा तो गांव वालों के सामने फूट गया। अब हम कौन सा धंधा करेंगे? अरे पगले, लोग अब भी हमारी बिरयानी खाएंगे और वो भी पूरे 50 रुपए देकर, क्योंकि उनकी जुबान मैंने चटोरी करके छोड़ी है। अब उन्हें मेरी बिरयानी की लत लग चुकी है। और जो वो लोग खाना खाने ना आए तो? ना आए तो फिर से कोई नई जगह, फिर से कोई नया धंधा है, क्या समझे?